आज मैं आपको कॉलर कुर्ती की कटिंग सिखाने वाली हूँ और कॉलर कुर्ती सिंपल कुर्ती से किस तरह से अलग होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी, आप देख रहे हैं रोशनी स्विंग हाउस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचती रहेंगी। यहाँ कॉलर कुर्ती का मैंने पहले फ्रंट पैनल लिया है। अब देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड लिया है और उसकी डबल फोल्ड में चौड़ाई कैसे लेते हैं, जो भी आपकी हिप मेज़रमेंट है उसका 1/4 करें और उसमें मार्जिन का एक्स्ट्रा लें। जो भी लंबाई है उसमें +2 इंच लें। अब देखिए, ये मेरा सिर्फ फ्रंट पैनल है। अब यहाँ से कपड़े में अगर टेढ़ है तो पहले उसे निकाल लें। इसे बिल्कुल सीधा रखें। अब यहाँ पर जो टेढ़ है पहले मैं उसे कट कर लेती हूँ। आप किसी भी आउटफिट की कटिंग करें तो कपड़े को पहले अच्छे से आयरन ज़रूर कर लें, तो आपको कटिंग में भी आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ शोल्डर लाइन मेरी 15 इंच है, तो उसका हाफ करके हम यहाँ 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब सिंपल कुर्ती में यहाँ हाफ इंच ड्रॉप होता है, मगर कॉलर कुर्ती में यहाँ हम 1 इंच ड्रॉप लेंगे। 1 इंच ड्रॉप लेने के बाद उसके नीचे की तरफ हम फिर से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमारी आर्म होल लेंथ है। अब इन मार्क्स को हम इस तरह से एल शेप में मिलाएंगे। अब नीचे की तरफ इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। चेस्ट लाइन से करीब 2.25 इंच नीचे हमारी बस्ट लाइन होती है, वहाँ पर भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब शोल्डर लाइन से करीब 15 इंच नीचे हमारी वेस्ट लाइन आती है और 21 से 22 इंच नीचे हमारी हिप लाइन होती है, वहाँ पर भी हम इस तरह से लाइंस बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ शोल्डर लाइन पर जो भी आप कॉलर नेक के लिए चौड़ाई रखने जा रहे हैं वहाँ पे मार्क करना है। यहाँ मेरी मेज़रमेंट में मैं 3 इंच चौड़ाई रखूँगी। अब इन दोनों मार्क्स को इस तरह से स्लांट में मिलाना है। अब नीचे की तरफ जो भी हमने लाइंस बनाई है वहाँ पे अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग करनी है। जो भी फुल चेस्ट लाइन है उसका 1/4 करें और उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा लें। चेस्ट लाइन और बस्ट लाइन पर सेम मार्किंग होती है। अब वेस्ट लाइन की भी जो टोटल मेज़रमेंट है उसका 1/4 करना है और उसमें सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। हिप लाइन पर भी हम सेम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। टोटल मेज़रमेंट का 1/4 करके सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन मार्क्स को इस तरह से मिलाना है। चेस्ट लाइन और बस्ट लाइन पर हमें स्ट्रेट लेना है और बाकी नीचे की मार्किंग्स को इस तरह से कुर्ती का शेप देना है। अब देखिए, यहाँ जो हमने एल शेप में मार्किंग की थी उसकी जितनी भी आपने लंबाई ली है उसके बिल्कुल हाफ में एक मार्क करें। अब यहाँ पे जो हमने सेंटर में मार्क किया है वहाँ पर हम इस कर्व की हेल्प से शेप देंगे। देखिए, यहाँ अंदर की तरफ 1 इंच पे मार्क करें और इस कर्व की हेल्प से इन सभी मार्क्स को इस तरह गोलाई में मिला लें। अब पूरी मार्किंग हो चुकी है फ्रंट पैनल के लिए। अब पहले हम इसकी कटिंग करेंगे।
फ्रंट पैनल की कटिंग के बाद अब हमें बैक पैनल को कट करना है। बैक पैनल हमें लंबाई में इसे 1 इंच ज़्यादा लेना है। ये बैक पैनल का भी कपड़ा मैंने डबल फोल्ड लिया है। अब यहाँ से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है पहले वहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन के नीचे की तरफ हमें इस फ्रंट पैनल को इस तरह से सेट करना है। इस तरह से सेट करके अब जो बाकी कुर्ती की कटिंग है सेम हमें एज इट इज़ करनी है। ये बैक पैनल भी हमारा कट हो चुका है। अब जो हमने ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे हमें इस तरह से स्लांट में मिलाना है। जो हमारा फ्रंट पैनल है देखिए वो नीचे तक है, मगर वहाँ तक हमें इसको स्लांट नहीं लेना। जो बैक पैनल में हमने 1 इंच पे मार्किंग की है वहाँ से स्लांट लेना है। अब यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉलर कुर्ती के लिए पूरी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट पैनल में फ्रंट की कटिंग करनी है जो सिर्फ फ्रंट पैनल में ही होती है। यहाँ पर जो हमने सेंटर में एक मार्क किया था वहाँ पर करीब आधे इंच जितना अंदर की तरफ लेना है और इस कर्व की हेल्प से इस तरह से शेप देना है। इस तरह मार्किंग करके यहाँ से भी हम इसको फ्रंट पैनल में कट कर लेंगे। अब देखिए जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये शोल्डर लाइन इस तरह से आगे की तरफ आएगी और देखिए आप फिर से इसे मेज़र करेंगे तो ये हमारे आर्म होल की लेंथ परफेक्ट 7.5 इंच आ रही है। अब देखिए कॉलर कुर्ती में नेक की कटिंग किस तरह से करते हैं। यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, मगर यहाँ बैक पैनल में हमें नेक की चौड़ाई 3.25 इंच लेनी है। करीब 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ हम 1 इंच डीप इस तरह से राउंड नेक कट करेंगे और जो फ्रंट पैनल है वहाँ पे हमें 3/3 का राउंड नेक देना है। इस तरह से कॉलर नेक के लिए मार्किंग हो चुकी है। कॉलर नेक में नीचे की तरफ आप जो भी शेप देना चाहते हैं उसकी कटिंग करें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसकी स्टिचिंग भी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।